प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा आप सुनिए। आज एकादशी 11 का व्रत कथा महात्म्य सुनने का जो सभी व्रत करते हैं वो भक्तिमती माताएं और जो नहीं भी व्रत उपवास करते हैं वे सभी आज एकादशी की कथा श्रवण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान का जय घोष करके अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस प्रकार से जागरण कीर्तन का बड़ा अद्भुत महत्व महात्म्य है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम रजपे रोम रोम, हरि ओम रटे रोम रोम, हरि ओम जपे रोम रोम। इस प्रकार से हरि का नाम सुमिरन करते हुए जागरण और कीर्तन करते रहें। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मा नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा परस्त्रीगमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठान ली।
वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता था। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न तो सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। पौष महीने की अधिक सर्दी के कारण उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सपना एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया। कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा। अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भगवान हैं वो करुणामय हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो करुणामय पुकार करे तो सही। यदि करुणामय पुकार है तो भगवान अपने नीच से नीच भक्त को भी उद्धार कर देते हैं, मोक्ष कर देते हैं और उसके सभी संकट हर लेते हैं और अपने नंगे पांव दौड़कर उसके पास चले आते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी को कीर्तन महात्म्य में अद्भुत ही पुण्य देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। इस प्रकार से आप पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कथा सुनिए और अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से भगवान का निरंतर ध्यान जप करते हुए करें। निश्चित रूप से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये शाश्वत सत्य है। भगवान अपने भक्तों की बात हमेशा रखते हैं, क्योंकि वे भक्त के अधीन है। भक्त की जो कामनाएं हैं वो भगवान मन अंतर्यामी है, तो मन की कामनाएं जानते हैं, पूर्ण करते हैं। आप वीडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर सही शास्त्र सम्मत प्रामाणिक कार्यक्रम आध्यात्म के आप तक पहुंच सकें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।